वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो नंबर 40 पे आ चुके हैं और धीरे धीरे हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसके बारे में आपने पहले से पढ़ते हैं, क्लास 6 से पढ़ते आए होंगे, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट भी पता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मतलब रिसोर्सेज को बिना एग्जॉस्ट के डेवलप करो। कि मतलब जैसे अभी हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, हम नदियों को बेकार करते रहे हैं, हम पहाड़ों को काटते रहे हैं, हम जंगल को काटते रहे हैं और तब डेवलप कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचा कर डेवलप करो, यानी कि रिसोर्सेज को बिना एग्जॉस्ट के डेवलप करो। जिसमें मैंने बताया था आपसे कि हम ऑर्गेनिक तरीके से अगर खेती करें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, वो सारे कंडीशंस और उनके प्रभाव जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक वाटर, एयर या हमारे सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं उसे हम कहेंगे इन्वायरमेंट। चाहे वो आपका वाटर हो, एयर हो, ठीक है, आपका सॉइल हो, आपका रिवर हो, माउंटेन्स हो, ठीक है, ये सारी चीजें। अब हो सकता है कि ये बायोटिक हो या हो सकता है अबायोटिक हो। बायोटिक मतलब बायोटिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारे आसपास वो चीजें जिनमें जान होती है, जैसे एनिमल्स हो गया, जैसे ट्रीज हो गई, ठीक है। अबायोटिक मतलब मटेरियल जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है, लाइक आपका माउंटेन्स है, रिवर है, वाटर है, ये सब आपके क्या है, ये आपके अबायोटिक एनवायरनमेंट है। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन है या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। आपको अगर थर्मल पावर प्लांट में किससे प्रोडक्शन होता है? कोल से। कोल हमें कौन दे रहा है? एनवायरनमेंट। हमें लकड़ियां कौन देता है? एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किससे आ रहे हैं? एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें यानी कि सारा चीज हमें कौन दे रहा है? एनवायरनमेंट दे रहा है। इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। ठीक है, एयर, वाटर, फूड, ये तीन चीजों के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। और ये तीनों चीजें हमें कौन दे रहा है? वो हमें दे रहा है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को सस्टेन भी करा रहा है। एनवायरनमेंट एसिमिलेटेड्स वेस्ट। अब जो वेस्ट निकल रहा है, चाहे हमारे हाउस होल्ड वेस्ट हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, वो सब कहाँ उनका कंज्यूमशन कहाँ हो रहा है? उनको कौन अपने पास रख रहा है? तो हम उसको क्या करते हैं? हम ले जाकर नदियों में फेंक देते हैं, हम ले जाकर कहीं भी फेंकते हैं। तो इन्वायरमेंट ही तो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, उनको नो डाउट उनका सारा डिकम्पोजिशन कहाँ हो रहा है? इन्वायरमेंट में ही हो रहा है। तो इन्वायरमेंट क्या करता है? चाहे हाउस होल्ड वेस्ट हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उसको कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये माउंटेन हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, आपके ओशियंस हैं, लेक हैं, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। हमें फ्रेश वाटर मिलता है इनसे, ठीक है, तो इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। तो ये हमने कुछ 4 फंक्शंस पढ़े इन्वायरमेंट के। अब आइए समझते हैं 2 बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम 2 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। 2 प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। एक तो पहली समस्या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि पॉल्यूशन का, और दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो दूसरा क्या समस्या है कि रिसोर्सेज हम डिग्रेड कर दे रहे हैं, हम खत्म कर दे रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? पॉल्यूशन आप कब से पढ़ते आ रहे हैं? क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसको इम्प्योर कर दे रहे हैं। अब वो हो सकता है कि हम एयर की बात कर रहे हो सकता है हम वाटर की बात कर रहे हो सकता है हम सॉइल की बात कर रहे हो सकता है हम आपके आसपास मिलने वाली चीजों को डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। पोल्यूशन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को हम डिग्रेड कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। तो पोल्यूशन 3 तरह के होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। आइए डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? देखो, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कहां से मिलता है? एयर से। अगर हम एयर की क्वालिटी को कम कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। यानी कि सिंपल, अगर हमारा फ्रेश एयर में अगर हम कुछ मिक्सचर डाल दे रहे हैं किसी दूसरे गैस का, तो वो फ्रेश ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो अब कैसे होता है एयर पोल्यूशन, या क्या कारण है एयर पोल्यूशन के? तो जो इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो धुएं निकलते हैं, वो धुआं कहाँ जा रहा है?
वो धुआं हमारे एयर में आ जा रहा है और उसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दूसरा है कि जब हम मान लीजिए जब हम धरती से निकालते हैं आयरन ओर निकालते हैं या कुछ और निकालते हैं तो वो पर प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। मान लो लोहे का हमने एक आयरन ओर निकाला तो उसको परफेक्ट करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उस दौरान कुछ गैस निकलता है। चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। हम क्रूड ऑयल निकाले, क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के दौरान उसमें से बहुत जहरीली गैस निकलती है, ठीक है, तो वो सब गैसें कहाँ जा रही हैं, वो सब गैसें भी एयर में ही आ रही हैं, तो इस तरीके से एयर पोल्यूट हो रहा है। और तीसरा है मोटर व्हीकल्स जो हम चलाते हैं, जो हम गाड़ियाँ, कार, बाइक्स ये सब चलाते हैं, ट्रक वगैरह, इनसे भी क्या होता है, इनके भी स्मोक में काफ़ी जहरीली गैसें होती हैं जो एयर को, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रही हैं, ठीक है। तो ये था आपका एयर पोल्यूशन। फिर हम आते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है, वाटर पोल्यूशन हमारे, वाटर क्या होता है, वाटर हमारे लिए एयर के बाद सेकंड इसेंशियल चीज़ है। तो अगर हम वाटर की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ये क्यों होता है? तो पहला डोमेस्टिक सेवरेज, यानी कि जो हमारे घरों से नालियाँ निकली हैं वो जाके नदियों में गिर रही हैं, इससे नदियाँ प्रभावित हो रही हैं। हमारे साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी नदियों में आके गिरते हैं, उनके भी कूड़े आके नदियों में गिरते हैं और वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। तीसरा है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर से कैसे पोल्यूट हो रहा है आप समझिए। हम खेतों में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, और जब बरसात होती है तो मिट्टी बहकर नदियों में जाती है और वाटर को पोल्यूट करती है। इसलिए हम अगर फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो दो तरीके का नुकसान कर रहे हैं, एक तो हम सॉइल पोल्यूशन कर ही रहे हैं, दूसरा वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। और लास्ट है थर्मल पावर हाउसेस। तो थर्मल पावर हाउसेस से बहुत बड़ी मात्रा में वेस्टेज निकलता है, उन वेस्टेज को भी हम ले जाकर नदियों में फेंक देते हैं और वाटर पोल्यूट कर देते हैं। लास्ट है हमारा नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में एक उस लेवल का साउंड आना जिस लेवल को हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो गांव में तो अभी भी ठीक है, बट शहरों में ये समस्याएं आ रही हैं। ये समस्याएं कहाँ से जनरेट हो रही हैं, कौन से इसके सोर्सेज हैं? तो पहला है इंडस्ट्रियल मशीन्स जो चलती हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहाँ से हैं। दूसरा जो हम बाइक्स, कार्स, ट्रक वगैरह चलाते हैं, इनकी आवाज़ भी नॉइज़ पोल्यूशन कर रही है। और तीसरा हाउस होल्ड में जो मशीन है, जैसे आपके घर में मशीन है, मिक्सचर चल रहा है, ठीक है, आपका रेफ्रिजरेटर तो आवाज़ नहीं आती है, बट टीवी चल रहा है, आपका वॉशिंग मशीन चल रहा है, इनसे जो आवाज़ आता है ये भी नॉइज़ पोल्यूशन करता है। और इसके अलावा आप देखो तो तमाम डीजे वगैरह और लोग लाउड स्पीकर लगा के बजा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी वीडियो बनाने में डिस्टर्बेंस होता है हमको, ठीक। तो इस टाइप से बहुत सारी नॉइज़ पोल्यूशन फैलाई जाती है। तो ये था आपका चैप्टर 12 का पहला वीडियो, और ये चैप्टर 2 या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जय हिंद।